प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। यह प्रार्थना का समय है। बीते हुए दिनों में परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य किया, हमारा हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। हर प्रतिदिन परमेश्वर हमारा जीवन में हमसे बातें किया, उनके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, आत्मिक उन्नति का द्वार और रास्ता खोला और हमें आत्मिक उन्नति की ओर, स्वर्ग राज्य की ओर हमें चलाता है। परमेश्वर को धन्यवाद दें और जो कुछ भी भलाई का काम हमारा जीवन में किया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर को स्तुति करें और जो कुछ भी हमारा जीवन में हुआ सब कुछ परमेश्वर के लोगों का भलाई के लिए। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें और स्तुति करें। और आने वाला समय में इस नए हफ्ते में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना है, उसके लिए भी प्रभु को परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हर प्रतिदिन परमेश्वर हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद दें और अच्छे से हमारा जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहिए, उसके लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। और देश के लिए, अड़ोस पड़ोस के हमारे लोगों के लिए और हमारे घर के हर एक सदस्यों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के लोग इस प्रार्थना में जुड़कर प्रार्थना करें और इस सेवकाई के लिए, हमारे लिए सारे इस सेवकाई में जुड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें और कमेंट्स में आमीन कहें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हर प्रतिदिन हमसे बातें किया, आपके वचनों के द्वारा बात करते हैं, हमारे संग रहते हैं, हमें चलाते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे कर्म के वजह से नहीं परमेश्वर, हमारा खूबी के वजह से नहीं, हमारा धर्म के काम के वजह से नहीं, लेकिन परंतु आपके अनुग्रह के वजह से परमेश्वर हमें थामा, संभाला, चलाया, हमें सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी हमारा जीवन में होता है पिता, सब कुछ हमारे भलाई के लिए करते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारा आयु को बढ़ाया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो हमारा सेवकाई में जो जुड़ा था, उनका परमेश्वर जो गुजर गया परमेश्वर, हाँ आपके राज्य में पहुँचा पिताजी, उनका जीवन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। उनको इतना जीवन आपने दिया परमेश्वर, उनको परमेश्वर जो उनका जीवन आयु के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उनका परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद पिताजी। जैसे अय्यूब ने परमेश्वर सब कुछ होने के बाद भी आपको धन्यवाद करता रहा, उस उनका कैरेक्टर, उनका मन को परमेश्वर ने देखा और उनको बहुतायत से आशीष दिया, परीक्षा में जीता और उन्हें बहुतायत से 2 गुना आशीष दिया परमेश्वर। हम भी अय्यूब की तरह जो कुछ भी कार्य हमारे जीवन में होता है, हम धन्यवाद करना सीखने पाएँ, हम आपका स्तुति करना सीखने पाएँ परमेश्वर। पिताजी, आपको धन्यवाद हो। जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, आने वाला समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक दिन प्रतिदिन आपके परमेश्वर, आपके काबू में परमेश्वर रहता है। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे संग रहना, हर प्रतिदिन हमसे बातें करना, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करना, आप हमारे कामों में आशीष देना, हमें चलाना परमेश्वर, हर काम में सफलता देना परमेश्वर, हर ज़रूरतों को पूरा करना पिता। परमेश्वर, जो कुछ भी काम रह गया है सारा कामों को पूरा करना पिता। हमारा जो आंसू, जो जिसके वजह से हम आंसू बहाने पड़ता है परमेश्वर, जिस वजह से हम दुख होना पड़ता है, उस वजह को आप सही करना परमेश्वर, उस परेशानियों को दूर करना परमेश्वर, सही करना, सब कुछ सही करना। हर परिवार में परमेश्वर आप कार्य करना परमेश्वर, परिवार में सारा दुख दूर होने पाए
पिताजी हमें खुश रखने के लिए पिता आपने अपने आप को क्रूस पर सौंपा, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया परमेश्वर। उस हालेलुया, उस बलिदान व्यर्थ नहीं है परमेश्वर पिताजी। उस बलिदान के वजह से हम पिताजी अनंत आग से बच रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद, हम अपने आप को दंड से बच रहे हैं पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा जीवन में, हमारा परिवार में आप कार्य करना, शांति बनाना परमेश्वर। जो कोई भी परमेश्वर ज़रूरत है, जिन हमारे एक व्यूअर्स और मुझे सबका जो ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर, सबका चाहत को, जो चाहत रखे हैं उस चाहत को पूरा करना परमेश्वर पिता। जो कुछ भी प्रार्थना का विषय रखा है उस प्रार्थना का विषय को सुनकर आप उत्तर देंगे। धन्यवाद देता हूँ, पूरा करना परमेश्वर। जिनको परमेश्वर घर नहीं है, घर बनवा के देना पिता, घर खरीदवाना परमेश्वर। सारा परमेश्वर आप परमेश्वर इस आशीष को देना पिता, स्वर्ग से हमारे लिए आशीष आने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन रोग में है पिता, उन्हें छूकर चंगा करना पिता। उनका हर तकलीफ परमेश्वर, शरीर का तकलीफ दूर होने पाए, परेशानी दूर होने पाए परमेश्वर। उनका शरीर में ताकत बल देना, स्टैमिना देना परमेश्वर। हड्डियों में ताकत देना, बल देना, स्टैमिना देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक जन को आशीष देना पिता। सारा हर एक जन का बिजनेस को, कमाई को आशीष देना, नौकरी को आशीष देना परमेश्वर पिता। जीवन को आशीष देना, परिवार को आशीष देना, बच्चों में आशीष बोना पिता। बच्चों को आशीष देना पिता। हालेलुया। बुजुर्गों को आशीष देना, हर एक जन को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिताजी। बच्चों को पढ़ाई में आशीष देना पिता। हर एक जन स्वर्ग राज्य की ओर परमेश्वर, अनंत जीवन की ओर हम आगे बढ़ने पाएँ। परिवार के साथ हम आगे बढ़ने पाएँ। हम परमेश्वर पिता आपके साथ साथ चलने का परमेश्वर मार्ग में, आपके साथ साथ हम चलने में बने रहने पाएँ परमेश्वर। आप हमारे लिए जो दौड़ रखे हैं उस दौड़ को हम सक्सेसफुल, सही तरीके से हम दौड़ने पाए परमेश्वर। हालेलुया। दौड़ को सही तरीके से ख़त्म करने पाए, अनुग्रह देना पिता। आपके राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हमें चलाना पिता। हमारा घर पर आपके राज्य हमेशा बने रहने पाए, हमारे मोहल्ले में आपके राज्य हमेशा बने रहने पाए, हमारा देश में आपके राज्य हमेशा बने रहने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। घर का हर एक सदस्य को आशीष देना, हम सबको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना, आपके साथ साथ हम चलने पाएँ, अनुग्रह देना। सारा रिश्तेदारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कोई भी जन आपको प्रेम को चखाने महसूस नहीं किया, वो महसूस करने पाए, आपके वचन की ओर गौर करने पाए, आपके साथ साथ चलने वाला बनने पाए परमेश्वर। देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, देश को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इंडिया देश को आशीष देना पिता परमेश्वर। देश आपका है परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हर एक जगह पर कार्य करना, पुनरुत्थान देना, हर एक जगह पर परमेश्वर आपके राज्य स्थापना होने पाए परमेश्वर। आप कार्य करना, पुनरुत्थान देना परमेश्वर। सारा नेताओं के हृदय में बात करना, ऊंचे पद वालों के हृदय में बात करना, आपके वचनों के अनुसार चलने पाए, अनुग्रह देना। सभी को आशीष देना, उद्धार करना पिता। सभी को आशीष देना, उनके जीवन में कार्य करना और ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। देश को चलाने का परमेश्वर, उनका परमेश्वर और दृढ़ता उनके अंदर देना परमेश्वर। आशीष देना पिता। उनका परिवार को आशीष देना परमेश्वर। सारा अधिकारियों को, सारा गवर्नमेंट अधिकारियों को, सारा सरकारी कर्मचारियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी को आशीष देना, आपके वचन के अनुसार, आपके आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला बनने पाए, अनुग्रह देना। हर एक का हृदय में कार्य करना, आपके नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर। हर एक कलीसियाओं को, आपके जो कलीसियाएँ आपका परमेश्वर, आप उनके उस हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक कलीसियाओं को आशीष देना, सुरक्षित रखना, आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक कलीसियाओं को सुरक्षित रखना पिता, आपके लहू से परमेश्वर वह हर एक कलीसिया स्थापना हुआ है। आपका बलिदान से, आपका क्रूस के द्वारा हर एक कलीसिया स्थापना हुआ है परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हर एक कलीसिया में आपकी इच्छा, आपकी योजना पूरा होने पाए, आपके राज्य
फैलने पाएँ, बढ़ने पाएँ। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, फैलने पाएँ पिता। जहाँ कहीं भी कलीसिया टूटा गया, तोड़ा गया और जलाया गया, वहाँ पर दोबारा वहाँ पर इमारत बनने पाए, पहले से अधिक ज़्यादा सुंदर बनने पाए, पहले से ज़्यादा वहाँ पर लोग आने पाए, पहले से ज़्यादा वहाँ पर आपके आराधना उपासना होने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना, कार्य करना पिता, हर एक जगह पर कार्य करना, के खिलाफ कोई भी काम देश में नहीं होने देना। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिताजी। सीमाओं में शांति बने रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। हर एक दुनिया में, हर एक देश में पुनरुत्थान देना, कार्य करना। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता। पिताजी हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। इज़राइल देश को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यरूशलेम शहर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि आपने आपके वचन के द्वारा कहा है कि इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर हम यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, यरूशलेम में शांति बने रहने पाए, कोई दंगा नहीं होने पाए, कोई युद्ध ना होने पाए। परमेश्वर वहाँ पर शांति बने रहने पाए पिता। उन्हें वहाँ उस देश को सुरक्षित रखना, शांति देना पिता। इज़राइल देश को आशीष देना, शांति देना, उन्हें सुरक्षित रखना। वहाँ का हर एक जन को आशीष देना पिता। वहाँ परमेश्वर अब्राहम को जो आपने आशीष दिया है, अब्राहम को जो आशीष देगा उसको आशीष मिलेगा। परमेश्वर हम भी आत्मिक इस्राएली हैं, परमेश्वर हमें भी आशीष देना पिताजी। वह जो अब्राहम के संतान जो शारीरिक तौर पे उनको भी आशीष देना परमेश्वर, जो परमेश्वर सब उद्धार पाने पाए, अनुग्रह देना पिताजी, सुरक्षित रखना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हमारा जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद देता हूँ। जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं उस बच्चों को, और लिखने वाले हैं उस बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उन्हें आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, आगे बढ़ने पाए पिता। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलती रहे। इस प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। हर एक जन को मन में उत्साह देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल महिमा आदर आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन।